कुंवर आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित। पुलिस मुठभेड़ में एक घायल पशु तस्कर सहित 2 गिरफ्तार। 15 फरवरी तक रविंद्रगढ़ तथा विशुनपुरा उपकेंद्र से दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। खुली बैठक में चौराहे का हुआ नामकरण। समाजसेवी पप्पू पांडे ने नशा मुक्त के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का हुआ समापन। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की 107वीं काव्य गोष्ठी संपन्न। और जालसाजों ने 2 लोगों के खाते से निकाला 27,097 रुपए। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुंवर आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे तथा कद्दावर नेता कुंवर आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार घोषित किया है। राज्यसभा के जारी उम्मीदवारों में सुधांशु त्रिवेदी, कुंवर आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन के नाम शामिल हैं। थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के ग्राम पगरा गोरखपुर बिहार मार्ग NH 28 पर पुलिस मुठभेड़ में एक घायल पशु तस्कर सहित एक अन्य पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने पिकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जाई जा रही 6 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को भी बरामद किया है। साथ ही साथ अवैध शस्त्र भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंश की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रविवार को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति के द्वारा महिंद्रा पिकअप वाहन संख्या UP 52T 7648 से अवैध तरीके से गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक गोरखपुर से बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम के द्वारा थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के ग्राम पगरा गोरखपुर बिहार NH 28 पर कालाबंदी कर चेकिंग की जा रही थी कि एक महिंद्रा पिकअप वाहन संख्या UP 52T 7648 सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया तो उस पर सवार लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। जवाबी प्रतिरक्षा में अभियुक्त अब्दुल अजीज पुत्र नसरुद्दीन निवासी कुचिया मठिया पोखरपिंडा थाना पटेहरवा जिला कुशीनगर को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य उसका साथी मोहम्मद वसीम पुत्र वकील अहमद निवासी धुलिया थाना माजागढ़ जनपद गोपालगंज बिहार को भी गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने कब्जे में एक अदद सफेद रंग की महिंद्रा पिकअप वाहन संख्या UP 52T 7648 से तस्करी कर वध हेतु ले जाई जा रही 6 राशि गोवंशीय पशुओं को, 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर तथा 5 अदद नाजायज जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 2 अदद मोबाइल बरामद किया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की। बरामदगी तथा गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक संतराज यादव थाना कोतवाली हाटा, उप निरीक्षक संदीप सिंह थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। आगामी 15 फरवरी तक रविंद्रगढ़ तथा विशुनपुरा उपकेंद्र से की जाने वाली विद्युत आपूर्ति दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता इंद्रराज यादव तथा उपखंड अधिकारी पटोना भोलानाथ के हवाले से JE पिंटू बिंदु ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त तिथि तक जो जर्जर पोल हैं उन्हें तथा विद्युत तार बदलने के लिए कार्य किए जाने हैं, जिसके कारण उक्त समय के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कसिया तहसील क्षेत्र के ग्राम शिवपुर डीह में एक चौराहे के नाम को लेकर 2 पक्षों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, जिसको लेकर कसिया तहसील के नायब तहसीलदार शैलेश सिंह, थानाध्यक्ष अजय मौर्य अपनी टीम के साथ पिछले बुधवार को चौराहे पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों से बात की थी। बात करने के बाद यह तय हुआ कि खुली बैठक से चौराहे का नामकरण किया जाएगा। उसी के तहत पूर्व सूचना के अनुसार पंचायत भवन पर खुली बैठक का आयोजन ग्राम प्रधान किशोरी देवी की अध्यक्षता में रविवार को हुई, जिसमें चौराहे का नामकरण सर्वाधिक लोगों के सहमत से हनुमान चौक करने का प्रस्ताव पास हुआ, जबकि एक पक्ष हनुमान चौक नाम का विरोध कर खुली बैठक से वापस चले गए। लेकिन हनुमान चौक नाम का विरोध करने वालों की संख्या कम होने के नाते हनुमान चौक नाम रखने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस अवसर पर हल्का लेखपाल
विश्व दीपक सिंह, एसआई रमाकांत, हेड कांस्टेबल अभिषेक यादव, प्रधान प्रतिनिधि दीनानाथ गुप्ता, वकील गुप्ता शैलेश गुप्ता, विश्वनाथ शर्मा, प्रमोद गुप्ता, हरिंदर गुप्ता, दलमा साधु, नवीन गुप्ता, रामप्रीत यादव, बलजीत यादव, शिवानाथ प्रसाद, विकाऊ यादव, अमरेश यादव, दीनानाथ गुप्ता, रामानंद शर्मा, श्रीराम यादव, गणेश गुप्ता, गुरजेश जगन्नाथ, संतोष लल्लन, रामविलास मुन्ना, मदन शौकत, गफ्फार आदि काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को पडोना विकासखंड के नाहर छपरा गांव में नशा मुक्ति की एक बृहद चौपाल का आयोजन पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे के नेतृत्व में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पप्पू पांडे ने सैकड़ों महिलाओं तथा पुरुषों को नशा रोकने तथा उसे समाप्त करने के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने मुसहरों से अपील करते हुए कहा कि जिला अस्पताल पर नशा मुक्ति केंद्र पर जाएं और वहां दवा लें। जो मुसहर परिवार नशा मुक्त होगा उसको हमारे संगठन की तरफ से नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा शरीर और परिवार दोनों को खोखला कर देता है और नशा करने वाला व्यक्ति बच्चों परिवार का दुश्मन होता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कैलाश मुसहर, सुदामा मुसहर, संगम मुसहर, राजली, मीना, रुमाली, तारा देवी, सुगंती आदि सैकड़ों मुसहर परिवार उपस्थित रहा। मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रयोग करके सकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन यह सोशल मीडिया और मोबाइल दोधारी तलवार की तरह है और अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो बर्बाद होने में भी समय नहीं लगेगा। यह कहना कुबेरस्थान थाना अध्यक्ष अजय कुमार मौर्य का है। वह रविवार को हनुमान इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। एसओ ने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार संकल्पित है। डायल 1090 तथा 112 सहित तमाम हेल्पलाइन नंबर बच्चियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए सरकार ने जारी किए हैं। उन्होंने छात्राओं को सजगतापूर्वक अपनी तैयारी करते हुए आगे बढ़ने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरिवंश मिश्रा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से एक सकारात्मक वातावरण का सृजन होता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा ने शिवरार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करिए और उस सार्थकता को गांव के लोगों को तक ले जाइए। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देंगे। प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने समापन अवसर पर शिवरार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जीवन का यह जो समय है वह निश्चित रूप से अपने सेवा का भाव जागृत करने के लिए सकारात्मक सदुपयोग करने का समय है। इस अवसर पर वंश पाठक वेद प्रकाश, आदित्य सिंह, ऋतिक मिश्रा, कीर्ति तिवारी, सबीना खातून, प्रीति यादव, रानी सिंह, मुदिता, मुस्कान, आयुषी, पूजा तिवारी सहित तमाम छात्रों ने अपने अनुभव शिविर में साझा किए। बच्चियों की तरफ से अपने अनुभवों से शिविरार्थियों को और आए हुए अतिथियों को बताया कि यह शिविर हम लोगों के जीवन में एक नया रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। कार्यक्रम का संचालन आदर्श पाठक ने किया। समापन सभी शिविरार्थियों ने वृक्षारोपण तथा फूल फल वाले पौधे लगाकर किया। लक्ष्मीगंज मधुर साहित्यिक सामाजिक काव्य संस्था की 107वीं काव्य गोष्ठी मधुसूदन पांडे जी के आवास पर जय कृष्ण शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान रविंद्र पांडे रहे। संचालन डॉक्टर बलराम राय ने किया। इस अवसर पर उगम चौधरी मगन, जगदीश कुशवाहा, दयानंद सोनी, नूरुद्दीन नूर, गोमल यादव आदि ने अपनी प्रतिनिधि रचनाएं पढ़ी। अध्यक्षता कर रहे जय कृष्ण शुक्ल ने अपनी शानदार रचनाएं पढ़ी। इसके साथ ही साथ आयोजक कवि मधुसूदन पांडे ने अपने सुंदर रचना पाठ के साथ साथ सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दीपक कुशवाहा और ज्योति कुशवाहा ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। पंकज पांडे, संतोष चौरसिया, आराधना पांडे भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। जटाहा बाजार थाना क्षेत्र के पुरनाहा मिश्र तथा पुरनाहा बुजुर्ग निवासी 2 लोगों के खाते से साइबर अपराधियों ने 27,097 रुपये निकाल लिए। दोनों लोगों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एक युवक को थाने लाकर पूछताछ करने के बाद शाम को उसे छोड़ दिया। कुछ लोग मामला मैनेज करने में जुटे हुए हैं। पुरनाहा बुजुर्ग निवासी फिरोज ने बताया कि पीएनबी पटोना में संचालित उनके खाते में साइबर ठगों ने 5,599 रुपये निकाल लिए। उसके बाद पुनः 4 फरवरी को बिना ओटीपी लिए एयरटेल पेमेंट बैंक से 11,999 रुपये फर्जी तरीके से निकाल लिए गए। इसी तरह से पुरनाहा मिश्र निवासी राजपाल मिश्र ने भी थाने में तहरीर दी है। राजपाल का बैंक खाता पीएनबी पटोना में है। 7 फरवरी को खाते से 9,499 रुपये फर्जी ढंग से निकाल लिए गए। राजपाल ने आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर से पता चला है कि कंठी छपरा के एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से
एक महिला के एयरटेल पेमेंट बैंक से ट्रांसफर किया है। दोनों पीड़ितों ने बताया कि मोबाइल में केवल OTP आया और लोगों ने केवल उसे पढ़ा, इतने में ही खाते से रकम निकल गई। पुलिस ने कंठी छपरा गांव के निवासी एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने खाते से रुपए उड़ाने के बाद किसी महिला के खाते में उसे ट्रांसफर कर दिया। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 2 लोगों ने तहरीर दी है। साइबर सेल से इसकी जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुंवर आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित। पुलिस मुठभेड़ में एक घायल पशु तस्कर सहित 2 गिरफ्तार। 15 फरवरी तक रविंद्रनगर तथा विशनपुरा उपकेंद्र से दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। खुली बैठक में चौराहे का हुआ नामकरण। समाज सेवी पप्पू पांडे ने नशा मुक्त के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का हुआ समापन। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की 107वीं काव्य गोष्ठी संपन्न। और जालसाजों ने 2 लोगों के खाते से निकाला 27,97 रुपए। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।